हाँ 9.3 का 22 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है, यानी जब समय 0 है तब जीवाणुओं की जो संख्या है वो मान लेते हैं अपने P है। जीवाणुओं की संख्या है 1,00,000, ठीक है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। जब समय 2 घंटा हो गया तो 10%, 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। तो ये जो संख्या है वो 1.1 लाख हो गई। 10% का मतलब 1,00,000 का 10% 10,000 होता है। तो 10,000 बढ़ गए तो 1,00,000 से 1,10,000 हो गया, यानी 1.1 लाख हो गया। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या, अब इसने समय पूछा है, कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी। ये हमें 2,00,000 करना है, लेकिन समय बताया नहीं है कितना है, हमें बताना है समय कितना है। ये 3 कंडीशन दी है, वैसे 2 है, तीसरी यूज करनी है। जब समय 0 है तो 1,00,000 है, जब समय 2 घंटे है तो 10% बढ़ गए, यानी 1,10,000 हो गए। ये कह रहे समय कितना लगेगा 2,00,000 होने में, तो ये 3 कंडीशन है। आगे क्या लिखा है? यदि जीवाणुओं में वृद्धि दर, जीवाणु कितने थे? P, तो P में वृद्धि दर यानी परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा था। ये परिवर्तन उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। संख्या कितनी थी उनकी? P, तो P के समानुपाती है। संख्या हमने यहाँ पे P मानी है जीवाणुओं की। तो जीवाणुओं की संख्या में परिवर्तन, ये परिवर्तन समानुपाती है उनकी संख्या के। ये लाइन समझ गए? अब समानुपाती निशान हटेगा तो आपको पता ही है एक नियतांक आएगा, वो मान लेते हैं K है। दोनों साइड समाकलन करते हैं, dt इधर भेज देते हैं, dp बटा p बराबर में K dt। दोनों साइड समाकलन कर दो, p इधर भेज दिया, dp बटे p हो गया log p। log p बराबर में kt प्लस c। ये अपना आंसर है। अब इसमें 3 कंडीशन यूज करनी है। तो पहली कंडीशन, जब t का मान 0 है और p का मान 1,00,000 है, का मान 0, p का मान 1,00,000, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन यूज करते हैं, t का मान 0, ये वाला पद 0 हो जाएगा, c का मान आ गया log p का मान 1,00,000, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, c का मान यहां रख देंगे। दूसरी कंडीशन, t का मान 2 है तो p का मान है 1.1 लाख या 1,10,000 लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, log p का मान 1,10,000 बराबर में k, t का मान 2 और प्लस में c का मान अभी अभी निकाला था वो लिख दो, log 1,00,000। अब यहां से k का मान आ जाएगा, कितना आएगा k का मान? ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में आएगा log 1,10,000 माइनस log 1,00,000 बटे में लग जाएगा। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? ये log 1,10,000 में log 1,00,000 बटे में लगेगा, log में माइनस में बटे में लग जाता है, तो log कितना आ जाएगा? 11/10, बाकी 0 कट जाएंगे और ये 2 लग जाएगा भाग में। ये k का मान आ गया 1/2 log 11/10, 2 भाग में लग जाएगा। ये माइनस में आके log x माइनस log y लग गया। c का मान, k का मान इसमें रख देते हैं। चलो मैं रख देता हूं यहां पे, log p बराबर में k का मान है 1/2 log 11/10 प्लस c का मान है log 1,00,000। अब ये कह रहे t का मान बताओ, जब p का मान 2,00,000 है, p का मान 2,00,000 कर दो, t का निकालना है। t कहां गया? t लिखा नहीं है रहा, ये k का लिखा है, यहां गुणा में t हो रहा है, ये रहा k का लिखा है kt प्लस c। अब यहाँ t का मान 2,00,000 कर, t का मान ज्ञात करना है, p का 2,00,000 कर दो, ये वाला कर रहा हूं मैं, p का मान 2,00,000।
बराबर में 1/2 log 11/10 t प्लस में log 1 लाख। ये log 1 लाख इधर ले आओ और इसमें माइनस कर दो तो कितना आएगा बताओ? log 2 लाख बटे log 1 लाख, तो 2/1 2 ही आएगा। बराबर में है 1/2 log 11/10 t का मान निकालना है, 2 का गुणा कर दो, ये हो गया 2 log 2 बटे में log 11/10 t का मान आ गया, यही आएगा। आप चाहो तो इसको log 4 लिख सकते हो, बस यही फाइनल आंसर। 9.4 पहला सवाल है x² प्लस xy, फिर लिखा है dy, फिर लिखा है x² प्लस y² dx। 9.4 पहला सवाल x² प्लस xy dy बराबर x² प्लस y² dx, ये सवाल है। सवाल क्या है कि सिद्ध करो ये समघातीय अवकल समीकरण है। ये समघातीय का मतलब क्या होता है? समघातीय का मतलब होता है हर पद में घात सेम होगी। हर पद में घात आपको 2 मिलेगी, 3 मिलेगी या 1 मिलेगी। जैसे यहाँ पे 2 घात है, यहाँ दोनों चर पे मिलाएं 1 और 1 2 घात है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इससे पहचान हो जाएगी ये समघातीय है। लेकिन इसे समघातीय साबित कैसे करेंगे वो देखिए। यहां से आप dy dx का मान निकालोगे, dy बटा में dx आ गया, ये इधर बटे में लगा दो तो ये बन गया x² प्लस y² x² प्लस xy। हर सवाल में ऐसे ही करोगे। 9.3 में जितने भी सवाल है सब में dy dx के बराबर में लेके आओगे, ठीक है। अब आपको पहले यह साबित करना है कि यह समघातीय है, तो आप इसको पहले एक फलन मानो, और फलन x और y में है तो ऐसे मानोगे f(x, y)। इसका मतलब है ये x और y में है, उस पर अंदर इधर ध्यान दे। तो फलन आपका बन गया x² प्लस y² x² प्लस xy। अब क्या करना है आपको? x की जगह लैम्डा x करना है, y की जगह लैम्डा y करना है। ये हम कर रहे हैं इसे समघातीय साबित करने के लिए, ठीक है। तो x की जगह लैम्डा x करेंगे, y की जगह लैम्डा y करेंगे, यहां भी x की जगह लैम्डा x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। आपको स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले पद से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे लैम्डा की पावर आ गई 0, 2 से 2 घात कट जाएगी, लैम्डा की पावर 0 और वापस बन गया हमारा फलन ये वाला। तो इसको लिख दो आप f(x, y) और इधर चल रहा था f लैम्डा x लैम्डा y। अगर ऐसा आ जाए तो ये शून्य घात का समघातीय फलन होगा, और अपने सिलेबस में शून्य घात के ही हैं। तो मैं ये बता रहा था, सुनो, आपको जो भी फलन दिया जाए उसको अलग से f(x, y) लिखोगे, और उसके बाद में x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, और हर सवाल में इस तरीके से लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी। तो ये शून्य घात का समघातीय फलन साबित हो गया। तो अगर साबित करना आ जाए तो इस तरीके से करोगे कि ये समघातीय फलन है, बताओ, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, शून्य घात का यही पता चल जाएगा, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 2 है, ये ऊपर है, ये नीचे कट के 0 हो गई। अब इन सवालों किया कैसे जाता है वो सुन लो। स्टार्टिंग बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। अगर सवाल आप dy dx में बनाते हो, dy dx करते हो, यहाँ dx dy भी हो सकता है अगर पलट दोगे तो। अगर इस पूरे सवाल को पलट देते हैं हम लोग तो ये dx dy भी बन जाएगा। तो अगर dy dx बनाते हो तो सवाल में हर जगह y बटा x बनाओगे, हर जगह y बटा x बनाना पड़ेगा। और अगर dx बटा dy बनाते हो तो हर जगह x बटा y बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है इसमें। तो हम एक काम करते हैं, dy dx का dy dx y बटा x बनाना है, y बटा x बनाना है, तो x स्क्वायर का भाग कर दो अंश और हर में। ये हर सवाल में ऐसे ही करना पड़ेगा, x स्क्वायर का अंश और हर में भाग कर दो।
अब क्या बना जरा देखते हैं। dy dx बराबर ये कैंसिल एक, ये कैंसिल एक, एक प्लस में y बटा एक्स का स्क्वायर, एक प्लस में x से एक घात कट गई y बटा एक्स। अब हर जगह देख लो y बटा एक्स बन गया। ये तरीका इन सवालों को करने का। अब क्या करना है आपको, ये जो y बटा एक्स लिया है इसको v मान लो, y बटा एक्स को v मानना है। अगर x बटा y में कन्वर्ट करो तो उसको v मानोगे। y बटा एक्स में v मान लिया तो y बराबर हो गया vx। अब आपको इस समीकरण का अवकलन करना है x के सापेक्ष, यहां से पता चलेगा। अगर dx बटा dy है तो y के सापेक्ष करोगे, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं dy बटा dx। ये फर्स्ट इंटू सेकंड से v फिक्स x का x के सापेक्ष एक, x फिक्स v का dv बटा dx। ये प्रतिस्थापन इसमें कर दो, इसमें करना है, हर चीज बदल दो इसमें। dy dx का मान ये रहा, बोलो क्या लिखोगे, v प्लस में x dv dx बराबर, बोलो क्या लिखोगे, एक प्लस v स्क्वायर और एक प्लस v। लाइन समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। अब एक बात याद रखना, जैसे ही आप लोग ये प्रतिस्थापन कर देते हो ये सवाल 9.3 का हो जाएगा। 9.3 में कैसे था सर, अलग अलग करते हैं हम लोग, y वाले एक साइड करते थे, x वाले एक साइड करते थे ना। अब इसमें दो सर कौन से हैं, इसमें v और x, तो v और x 100% अलग अलग होगा। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर गलती नहीं करते हो तो कि v और x अलग अलग ना हो, गलती कर दोगे तो बात अलग है। तो v एक साइड कर रहा हूं मैं, ये प्लस v है, इधर लाओ माइनस v, बाकी बाद में लिखेंगे, पहले इसको सही करते हैं। ये ध्यान रखना v व x अलग होंगे, ये ध्यान रखना है, हर हाल में अलग होंगे। और इसी तरफ ध्यान देना है कि इनको अलग करना है, ठीक है। क्या बना इस साइड, एलसीएम क्या आएगा, एक प्लस वी, क्या बना एक प्लस वी स्क्वायर, वी का गुणा इससे, तो v माइनस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, आपके पास बचा है एक माइनस वी बटा एक प्लस वी, और इधर है x dv dx। अब आपका dx बटे में नहीं रहना चाहिए, इधर भेज दो, ठीक है। तो dx इस साइड जाएगा, ये है dv, तो dv के पास में ये आएंगे, तो 1 प्लस वी ऊपर भेज दो, 1 प्लस वी नीचे भेज दो, dx ऊपर चला गया, dx के नीचे ये x आ जाएगा, और दोनों साइड कर दो समाकलन। ये देखो आपका v और x अलग हो गए। यही प्रोसेस करना है हर सवाल में। अब समाकलन करना है, इस साइड तो log x हो जाएगा, इस साइड कैसे करें, हैं नीचे वाले पद को t माने, इसको ऐसे कर दो, एक बटा एक माइनस वी, वी बटा एक माइनस वी। अब यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो, एक जोड़ दो, एक घटा दो, क्या बना, ये dv चल रहा है, इस साइड वाला बाद में लिखेंगे, एक माइनस एक बटा वी, एक माइनस वी का एक माइनस वी में भाग, एक माइनस माइनस प्लस एक बटा एक माइनस वी, और dv, एक माइनस वी सॉरी एक प्लस एक, ये हो गया दो, तो दो माइनस दो बटा एक माइनस वी माइनस एक। इसको मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है, दोबारा सुनो। हम एक काम करते हैं, अंश को हर जैसा बना देते, देखो यहाँ भाग लगेगा, भाग क्यों लगेगा, अंश और हर में घात सेम है इसलिए भाग लगेगा। तो एक काम करते हैं, एक माइनस वी प्लस दो वी, और बटे में एक माइनस वी अलग अलग कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। मतलब इस सवाल को किस ऊपर लिख देता हूं मैं, सबके दिख नहीं रहा सबको, एक प्लस वी एक माइनस वी डीवी, इसका समाकलन करना है। मूल बात ये है, कैसे करें पहले बताया था मैंने, ऐसे वैसे कर लो, एक बटा एक माइनस वी
v बटा 1 माइनस वी। अब क्या करोगे, इसका तो समाकलन हो ही जाएगा, इसका कैसे करोगे, ये प्लस है ना, यहां माइनस लगा दो ताकि अंश हर जैसा हो जाए, एक जोड़ दो एक घटा दो। अब ये 1 बटा 1 माइनस वी है, 1 माइनस वी का 1 माइनस वी भाग 1 माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 माइनस वी और डीवी, ये दोनों सेम है देखो, तो ये बन गया 1 और 1 2 बटा 1 माइनस वी और माइनस 1 डीवी, और बराबर में चल रहा था dx बटा x, वो मैं अब लिख देता हूं। समाकलन कर दो, 2 का 2, 1 माइनस वी का क्या होगा log 1 माइनस वी, और बटे में माइनस 1 और आएगा माइनस वी का, वो माइनस मैं यहां लगा देता हूं, माइनस 1 का v होगा, और dx बटा x का log x प्लस c, और v का मान वापस रख दो, v का मान क्या था y बटा x। इस तरीके से करना। 4 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस में 2xy dy बराबर 0। क्या बताया था पिछले सवाल में, पहले में क्या बनाना है, dy बटा, तो ये प्लस वाला पद उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस में, तो यहां प्लस था मैं बराबर में ले जाके माइनस में कर दिया। हमें dy dx बनाना है, ध्यान रखना, तो dy बटा dx, ये dx इसके भाग में लगा देंगे, तो dy बटा dx बन गया, माइनस 2xy इधर लगा दो, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy, बटे में dx लग गया, 2xy इधर भाग में लग गया। अब पहले तो इसमें यह साबित करना है कि ये समघाती है, शॉर्ट में बता देता हूं, आप पहले इसको फलन मानोगे, क्या फलन मानोगे, एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x, या माइनस का गुणा कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, x की जगह लेमडा x रखो, y की जगह लेमडा y लिखो, तो y की जगह लेमडा y करेंगे, लेमडा y का स्क्वायर लेमडा x का स्क्वायर 2 लेमडा x लेमडा y, ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे वाले में लेमडा स्क्वायर कॉमन, पावर बनेगी लेमडा की 0, बचेगा क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy, यही बचेगा, यानी ये वापस हमारे पास फलन बच गया। अतः यह 0 घात का समघातीय फलन है, ऐसे लिखना है, तो समघातीय तो ऐसे चेक होता है। अब आपको बताया था अगर आपने dy dx बनाया है तो हर जगह y बटा x बनाओगे, ये कंपलसरी है, हर जगह y बटा x बनाओगे, तो बना देते हैं dy बटा dx, y बटा x बनाना तो क्या करें बोलो, x स्क्वायर का भाग, तो y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, y बटा x का इकट्ठा स्क्वायर लिख दो, x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग 1, 2 का 2, x स्क्वायर का भाग करना, x की घात कट जाएगी, y बटा x बचेगा। अब क्या करना है, y बटा x को v मानोगे, ये हर सवाल में करना है, तभी तो कह रहा हूं ना सवाल आसान है, लंबे जरूर है सवाल लेकिन आसान है। y बराबर vx, अब अवकलन करोगे, अवकलन यहां देखना किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो dy बटा dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, v फिक्स x का एक, x फिक्स v का dv dx। अब दोबारा से यहां लिख रहा हूं, dy dx किस गई है, लिखोगे v प्लस एक्स dv dx, v प्लस में x dv dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 और बटे में 2v। इसके बाद क्या बताया था, किस बात पे ध्यान देना है, v और x अलग होंगे तो अलग करना है, प्लस v इधर आएगा माइनस v, एलसीएम ले लीजिए 2v, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो क्या बना ये माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बटा 2v, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बना 1 प्लस v स्क्वायर 2v, और इधर आपका चल रहा है x dv dx।
अब अलग करो x और v, dx ऊपर भेज दो, x नीचे, सेम प्रोसेस है पिछले सवाल वाला। तो एक काम करते हैं, dv तो यहीं पड़ा है, ये इधर ले आओ, 2v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या करें बोलो, dx ऊपर x नीचे, निशान माइनस वाला रह गया, ये लो, ये तो आसान है। पीछे वाला समाकलन थोड़ा मुश्किल था, ये तो आसान है। कैसे करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मानेंगे, 2v dv dt होगा, dt बटा टी का log टी, तो सीधा लिख दो log 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ कुछ टी वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो, बहुत बड़ा सवाल है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस log x प्लस में log c, कॉल आ रही है, काट दे एक बार। सुनो एक बार, मैंने ये नियतांक log c क्यों लिया, ये माइनस log x है, क्योंकि पूरा सवाल ही log में है, इसलिए मैंने नियतांक जो है log c ले लिया। इधर क्या बन गया, log x माइनस log y, log x बटा c, और इस साइड है log 1 प्लस वी स्क्वायर, log से log है c बटा x, log से log कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर c बटा x, v का मान वापस रख दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर c बटा x, x का मल्टीप्लाई करो या x स्क्वायर का कर दो, x स्क्वायर का करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी एक्स, ये आपका उत्तर है।